मेरे प्यारे शिष्य, आप अभी सीख रहे हैं कब अनुपात का एक पद समान करेंगे। सेक्शन एफ। सेक्शन एफ को 5 पार्ट्स में बांटा हुआ है, F1, F2, F3, F4, F5, जिसमें पिछले क्लास में सेक्शन एफ का F1 सीख गए थे। आज हम लोग F2 सीखेंगे। तो चलिए अभी हम लोग F2 में सीखते हैं क्या है ये। F2 लेवल 1 फिर लेवल 2 सीखेंगे बारी बारी से। चलिए इसके पहले वाला प्रश्न में अनुपात के रूप में दिया हुआ रह रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत के रूप में आ गया। तो प्रतिशत के रूप में आ गया तो उससे आपको डरना बिल्कुल नहीं है। जब प्रतिशत के रूप में आ जाए तो कैसे करेंगे ये तरीका हम आपको सिखा रहे हैं और बहुत आसानी से आप कर सकेंगे। जब प्रतिशत के रूप में रहता है तो क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा नहीं घुमाता है, परंतु जो भी रहेगा इसमें आपका हर तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए बारी बारी से सीखते हैं। पहले तो हम आपको ऑप्शन से कैसे करेंगे ये तरीका सिखा देते हैं, उसके बाद फिर इसको कैसे कंसेप्ट से हम लोग एक पद समान करने वाला रूल से करेंगे वो तरीका सिखाते हैं। कारण 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है। इसमें कितना मिलीलीटर पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए। कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए। तो अगर ऑप्शन से करेंगे तो बहुत तरीका से कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं जरा ध्यान देंगे। 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन है। अब कह रहा है इसमें कुछ पानी मिला दिया, तो पहले से मिश्रण 9 था, कुछ पानी मिला दिया तो मिश्रण का मात्रा कुछ बढ़ जाएगा। जब पानी मिलाएंगे तो मिश्रण में पानी की मात्रा बढ़ेगा और उस मिश्रण में पानी मिलाने से मिश्रण की मात्रा भी बढ़ेगा। तो पहले से 9 मिलीलीटर मिश्रण था, अब इसमें कुछ पानी मिला देगा तो जितना पानी मिलाएगा उतना ही मिश्रण की मात्रा बढ़ जाएगा। तो अब ये 9 प्लस जितना पानी मिलाएंगे उतना ही हो जाएगा। तो टोटल मिश्रण को नीचे। अब हम बोले कि अल्कोहल दिया हुआ पानी मिलाने के बाद 30% हो जाता है, तो बोलिए 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में करा 50% अल्कोहल है। तो 50% को आप 1/2 भी लिख सकते थे। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना। तो अब हम बोले कि यहाँ पर पानी जो मिलाया गया है वो ऑप्शन से ले लेंगे, वही तो पूछ रहा है कितना मिलीलीटर पानी मिलाया गया। तो ऑप्शन से जल्दी से यहाँ पर पानी रख दीजिए। अब इसको सॉल्व करिएगा। अगर सॉल्व करने के बाद अगर 30% आएगा तो अल्कोहल की मात्रा नए मिश्रण में 30% इधर से और प्रश्न में भी 30%, यानी दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब वो आपका ऑप्शन सही कहलाएगा। तो अब बारी बारी से रख कर देखिएगा। तो अगर यहाँ पर 4 रखिएगा तो 9 4 13 से ये कटेगा नहीं, इसलिए वो दशमलव में आ जाएगा। और ये 30% दिया हुआ है पूरे, इसलिए ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगर 5 रखिएगा तो 9 5 14 से ये पूरे नहीं कटेगा, इसलिए प्रतिशत यहाँ 30% पूरा नहीं आ पाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। अगर 6 रखते हैं तो 9 6 15, तो 5 से और 3 से ये कटेगा, तो ये हो सकता है, लेकिन 30% आना चाहिए। तो चेक करके देखते हैं। तो कुछ पल के लिए इसको सही मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम 6 रखेंगे। अब 6 रखेंगे तो ये 9 6 15, 50% को 1/2 भी आप पढ़ सकते थे।
तो 50% को जब 1/2 पढ़िएगा, लिख देते हैं, परसेंट हटाए बट्टा 100 तो ये हो गया 2। मूल बट्टा के ऊपर बट्टा तो ये नीचे चला आता है, तो 9 6 15 नीचे आएगा तो गुना हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी 9/30, यानी काटेंगे 3/10। 100 से गुना करिए या ना करिए, डायरेक्ट भी इतना ही से प्रतिशत में बोल सकते हैं। तो 3/10 का मतलब 1/10 मतलब 10%, 3/10 का मतलब 30%, या तो बोलिए 0 से 0 कैंसिल तो 30%। तो यहाँ से भी 30% आ रहा और प्रश्न में कह रहा है कि अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाएगा, दोनों इक्वल हो रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। प्रतिशत को हम बोले थे कि भिन्न के रूप में पढ़िएगा, फिर से बोल देते हैं। करा 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, उसमें कितना मिलीलीटर पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए? नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए। तो हम बोले नया मिश्रण पहले से 9 मिलीलीटर था, कुछ पानी डाल दिए तो इसका मात्रा कुछ बढ़ जाएगा, तो नया मिश्रण इतना कहलाएगा। और अल्कोहल तो डाला नहीं गया है, इसलिए शुरू में जो अल्कोहल का मात्रा है वही तो बाद में भी रहेगा, इसलिए 9 मिलीलीटर यहाँ पर टोटल है, जिसमें 50% कह रहा है अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब 50% मतलब 1/2। अब बोलिए यहाँ अल्कोहल को ऊपर, टोटल मिश्रण को नीचे, कितना गुना भाग कहता तो इतना ही, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से। लेकिन यहाँ पर 100 से गुना ये करते नहीं रहिएगा, क्योंकि इतना का मतलब ये फ्रैक्शन में आएगा, और फ्रैक्शन को डायरेक्ट तीसरा नेत्र से प्रतिशत के रूप में आप देखने के लिए सीखे हैं। तो डायरेक्ट बोला जा सकता, बच्चे की तरह 100 से हर बार गुना करके परेशान नहीं होते रहिएगा। तो अब हम ऑप्शन से चेक करेंगे, तो ऑप्शन पहला ऑप्शन को कुछ पल के लिए सही मानकर देखते हैं। तो यहाँ 4 रखेंगे तो 9 4 13 से पूरा नहीं कटेगा, इसलिए ये तो आपका नहीं होगा। 5 रखेंगे 9 5 14 से भी नहीं कटेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। अगर हम 6 रखते हैं तो 9 6 15, 2 तो खिसक के नीचे चला आएगा, तो 15 दूनी 30, 9/30। अब बोलिए 9/30, इससे कटेगा 3, इधर हो जाएगा 10। 100 से गुना नहीं करिए, डायरेक्ट 3/10 का मतलब सीधा बोलिए 30%। तो ये अल्कोहल हो गया 30%, और प्रश्न में कहीं ही रहा है कि नया मिश्रण में अल्कोहल 30% है, यानी ये इक्वल हो गया कब? जब यहाँ पर 6 मिलीलीटर पानी मिलाया जाएगा तब, अर्थात आपका आंसर यही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये तो हुआ कि ऑप्शन से किए, ऑप्शन से आपको नहीं करना है। ऑप्शन से करेंगे तो इसमें थोड़ा परेशानी होता है, ये करके देखो फिर वो करके देखो, ऐसे करके परेशान हो जाइएगा। रूल अगर जानेंगे तो ऑप्शन से करने में जितना मेहनत करते हैं उससे बहुत ज़्यादा फास्ट आप कर सकेंगे। तो चलिए अब हम आपको तरीका बताते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। करा 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है। इसमें कितना मिलीलीटर पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए? बोलिए यहाँ पर मिश्रण में अल्कोहल और पानी 2 चीज है। तो 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, तो पानी कितना प्रतिशत होगा? 2 ही चीज मिश्रण में है ही, तो अल्कोहल है 50%, तो पानी भी होगा 50%। और 50% मतलब बराबर को सिखाए थे कि लिख दीजिएगा डायरेक्ट 1:1। तो अब ये हो गया। अब कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए? तो 30% अल्कोहल, इसका मतलब 70% पानी, तो रेशियो के रूप में आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा 3:7। तो ये हो गया 3:7। बोलिए इसमें डाला क्या जा रहा है? पानी। पानी मिलाया जा रहा है तो मिश्रण में पानी की मात्रा बढ़ेगा, मिश्रण की मात्रा बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए अल्कोहल को दोनों जगह समान कर देंगे। पिछले क्लास में सिखाए थे कि कब अनुपात का एक पद समान करेंगे, तो जब किसी मिश्रण में कोई एक मिश्र धातु को बढ़ाया जाए। मिश्र धातु इसलिए बोल रहे हैं, कभी दूध पानी भी लिखा रहेगा, कभी लोहा तांबा, कुछ भी, अल्मुनियम,
कांसा कुछ भी लिखा रह सकता है। तो जब किसी मिश्रण में कोई एक मिश्र धातु को बढ़ाया जाए या तो घटाया जाए तो दूसरा वाला मिश्र धातु को हमेशा समान कर देंगे। तो बोलिए यहाँ पर पानी डाला जा रहा है तो अल्कोहल को समान करेंगे, तो अल्कोहल समान करेंगे तो 1 3 का एलसीएम 3, 3 होने के लिए ऊपर में 3 से, नीचे में 1 से गुना करिए या ना करिए बात बराबर है। अब बोलिए 3 से इसमें गुना किए हैं तो रेशियो का नियम होता है कि उसके साथ जितना भी टर्म जुड़ा रहेगा उन सबों में उसी संख्या से गुना। तो इसमें 3 से गुना किए तो इसमें भी 3 से गुना कर दीजिएगा। यहाँ कह रहा प्रारंभ में 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन है, यहाँ 3 3 6। अब बोलिए प्रश्न में करा कितना पानी डाला गया, तो 3 से 7 हो गया, 4 डाला गया तो 4 से गुना, तो इससे ही कैंसिल, तो आपका आंसर हो गया 4 मिलीलीटर। ये तो ठीक है कि आप सॉल्व कर दिए, लेकिन सिर्फ सॉल्व करना ही पर्याप्त नहीं होता है। एग्जाम में हमें जल्दबाजी में करना है और दिमाग पर कम भार पड़ना है, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा टेक्निक सीखना है कि बहुत जल्दबाजी में बहुत आसानी से कर सकें। तो ये ठीक है, गड़बड़ नहीं है, लेकिन इसमें गड़बड़ किस बात के लिए है कि यहाँ पर प्रतिशत है, प्रतिशत को आप पहले रेशियो में चेंज किए, प्रतिशत को पहले आप रेशियो में चेंज किए, तो चेंज करने में जितना समय लगेगा उतना समय में हम आंसर ही निकाल देंगे। तो पहले रेशियो को चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर यहाँ समान करेंगे, उसके बाद तुलना करेंगे, तो ये समय ज़्यादा लग जाएगा। अब हम आपको कुछ बतला रहे हैं जिससे बहुत जल्दीबाजी में कर दीजिएगा, लेकिन धीरे धीरे स्मूथ बनाएंगे, इसलिए शुरू में आपको पहले डिटेल से समझाते हैं, उसके बाद बहुत शॉर्टकट में आप कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम प्रतिशत है तो प्रतिशत के नज़रिए से ही देखेंगे और इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। जब रेशियो रहेगा तो रेशियो से रेशियो कर देना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जब भी प्रतिशत के रूप में दिया रहेगा तो प्रतिशत के नज़रिए से देखिएगा और उसी हिसाब से इसको सॉल्व करिएगा। अब कैसे करेंगे जो जरा सीखिए। लिखा 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, उसमें कितना मिलीलीटर पानी मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए। बोले यहाँ पर मिलाया क्या जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। तो पानी मिलाया जा रहा है तो आप किसको समान करिएगा, अल्कोहल को समान करिएगा। इसलिए जल्दी से आप 2 जगह पर अल्कोहल लिख दीजिएगा। एक बार फिर से करा 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, उसमें कितना मिलीलीटर पानी मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए। बोले यहाँ पर पानी मिलाया जा रहा है तो किसको समान करेंगे, अल्कोहल को समान करेंगे। कौन सा अल्कोहल को समान करेंगे, तो जो प्रारंभ में आपका अल्कोहल का मात्रा था और फिर पानी डालने के बाद जो नया मिश्रण बना उस नया मिश्रण में अल्कोहल कितना है, यही दोनों अल्कोहल को आपको इक्वल करना, उसको बराबर करना है। तो चलिए जरा ध्यान देंगे, पहले वाला और बाद वाला अल्कोहल पता करते हैं। तो लिखा है 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, तो इतना का 50%, तो ये अल्कोहल निकल गया। अगर अल्कोहल का प्रतिशतता ना देकर पानी का प्रतिशतता दिया हुआ रहता तो टोटल तो 100% होता है, उसमें से अगर पानी वाला घटा देते तो अल्कोहल का प्रतिशतता पता चल जाता। अगर अल्कोहल का प्रतिशतता को 100 में से घटा देते तो पानी का प्रतिशतता पता चल जाता। लेकिन यहाँ पर हमें अल्कोहल का प्रतिशत चाहिए और अल्कोहल का प्रतिशत ही यहाँ पर आपका दिया हुआ है, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हो गया। तो कह रहा है 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है। अब कह रहा है इसमें कुछ लीटर पानी, कितना मिलीलीटर पानी मिला दिया जाए। मान लेते हैं W मिलीलीटर पानी मिला दिया, तो पहले से ये मिश्रण 9 मिलीलीटर था, W मिलीलीटर इसमें पानी मिला दिया, तो अब नया मिश्रण हो जाएगा 9 + W। जितना पानी मिलाइएगा उतना ही मिश्रण की मात्रा बढ़ेगा। इस तरह से ये हो गया 9 + W मिलीलीटर। अब कह रहा है इसमें 30% अल्कोहल हो गया, तो इतना का 30%। अब बोले ये प्रारंभ वाला अल्कोहल और ये बाद वाला अल्कोहल, दोनों अल्कोहल आपस में बराबर हो जाएगा, इसलिए जल्दी से दोनों को बराबर कर दिए। अब कटता है, काट दीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0,
अब बोलिए 3 से 9 कटेगा 3 बार, तो 5 तिया 15, 9 उधर जाके घट जाएगा, तो W बराबर 15 माइनस 9 यानी 6। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 मिलीलीटर। एक बार फिर से इसी चीज को एक बार फिर से बोल रहे हैं, फिर इसको इम्प्रूव करके बहुत शॉर्टकट में कर रहे हैं, इतना लिखने की लंबा चौड़ा जरूरत नहीं पड़ेगा, और भी बहुत आसानी से कर सकिएगा। लेकिन इसी को एक बार हम फिर से बोल रहे हैं ताकि पहले इसको अच्छे से समझ जाएं, तभी तो आप शॉर्ट कर सकेंगे। तो चलिए एक बार फिर से बोलते हैं। लिखा है 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, उसमें कितना मिलीलीटर पानी मिला दें कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए। यहाँ पानी मिलाया जा रहा है इसलिए दूसरा चीज को समान करेंगे, यानी यहाँ अल्कोहल को समान करिएगा। इसलिए अल्कोहल को समान करना, इसलिए 2 जगह पर जल्दी से अल्कोहल लिख दीजिएगा। अब प्रारंभ वाला अल्कोहल और पानी डालने के बाद जो नया मिश्रण तैयार हुआ उसमें अल्कोहल दोनों को बराबर करना है, तो दोनों में अल्कोहल पता करिए। तो इस 9 मिलीलीटर में कह रहा 50% अल्कोहल है, तो इतना का 50%। अब बोलिए नया जो मिश्रण होगा उसमें पानी मिला दिया, मान लेते हैं W मिलीलीटर मिला दिया, तो पहले से 9 था, अब W मिलीलीटर मिला दिया तो 9 + W मिलीलीटर हो गया। इसमें कह रहा 30% अल्कोहल है, तो इतना का 30%, तो ये नया मिश्रण में अल्कोहल निकल जाएगा। और अल्कोहल तो हर हाल में बराबर होगा क्योंकि पानी डाला गया है, तो प्रारंभ में जितना अल्कोहल उतना ही बाद में, इसलिए दोनों बराबर कर दीजिएगा। प्रतिशत से प्रतिशत 0 से कट जाएगा 0, 3 से 9 कटेगा 3 बार, 5 तिया 15, 9 इधर आएगा तो W बराबर हो गया 5 तिया 15 में से 9 घट गया 6। इस तरह से आपका आंसर हो गया 6। लेकिन अब इसी को थोड़ा और ज्यादा स्मूथ बना देते हैं, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखिए हम इसको कैसे कर देते हैं, बड़ा आसानी से देखते हैं। बोलिए यहां पर मिलाया क्या जा रहा है, पानी, इसलिए बराबर करेंगे किसको, अल्कोहल को। पानी मिलाया जा रहा है इसलिए जल्दी से दोनों जगह अल्कोहल को बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर ये प्रारंभिक मिश्रण है, अब ये लिखते नहीं रहना है, लिखने से समस्या ही तो आया है कि वहां पर प्रारंभिक मिश्रण लिखे हैं 9, फिर उसमें पानी डाला गया, कभी कभी गर्म करके पानी को वाष्प के द्वारा उड़ाया जाएगा, तो वहां पर कभी कभी 9 माइनस W लिखना पड़ेगा या XYZ जो भी आप मानिएगा, तो कभी वहां पर प्लस करना पड़ेगा, कभी माइनस करना पड़ेगा, और जब प्लस माइनस के रूप में लिखेंगे और इक्वल करेंगे तो उससे इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन बनेगा तो फिर बाएं दाएं करने में, कैलकुलेट करने में समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम रेशियो से डायरेक्ट करना चाहेंगे। और कैसे करेंगे जो जरा समझिएगा। ये प्रारंभिक मिश्रण है, कितना है इसको हम नहीं लिखते हैं, अब इसमें कुछ पानी डाला जाएगा, यानी बास, या तो बास के रूप में उड़ाया जाएगा, तो इसको बोलेंगे ये बाद वाला मिश्रण है। ये प्रारंभिक मिश्रण है और वो बाद वाला मिश्रण है। अब बोलिए पानी मिलाया जा रहा है इसलिए अल्कोहल को समान करेंगे, तो जल्दी से 2 जगह पर हम अल्कोहल लिख दिए। अब अल्कोहल का ही प्रतिशतता दिया हुआ है, कह रहा 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, तो इतना का 50% कर दिए तो ये अल्कोहल निकल गया। अब कह रहा उसमें कितना मिलीलीटर पानी मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए। तो अब बोलिए ये अल्कोहल और ये अल्कोहल दोनों बराबर होगा, क्योंकि पानी मिलाया तो अल्कोहल तो बराबर होगा ही। अब प्रतिशत से प्रतिशत, अब हम बोले प्रतिशत से प्रतिशत 0 से 0, और रेशियो लिखने का तरीका सीखे थे कि जब 2 राशि बराबर है तो उसका गुणांक पलट दीजिएगा तो रेशियो लिखा जाएगा। तो जल्दी से 3 को इधर ले आइएगा और 5 को इधर ले जाइएगा। अब बात रहा कि ये रेशियो लिखाया, परंतु किसका रेशियो लिखाया, तो ये वाला मिश्रण और ये वाला मिश्रण का। एक सेकंड थोड़ा सा और, रेशियो लिखने के लिए आप सीखे थे 2A = 3B, तो आपको बोले थे अगर ऐसा फॉर्मेट में रहेगा तो A/B लिखना है तो जल्दी से गुणांक पलट दीजिएगा, या एलसीएम लेने के लिए सिखाए थे, ढेर सारे इसमें तरीका सिखाए थे। अगर इस फॉर्मेट में रहेगा
A का 1/2 बराबर B का 1/3। अगर इस फॉर्मेट में रहेगा, रेशियो लिखना रहेगा तो सीधा ऐसे उलट देते हैं तो हो गया 2:3। अगर इस फॉर्मेट में होगा, लिखा रहेगा 2/3A = 4/5B। अगर ऐसा रहेगा तो जल्दी से इधर वाला उधर, उधर वाला इधर करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन इसमें एलसीएम ले लेना ज्यादा अच्छा है। 2 4 का एलसीएम 4, 4 होने के लिए यहाँ 2 तो उलट के गुना तो 2 3 6, बोले 4 होने के लिए 1 से उलट के ऊपर तो 5 1 5। इस तरह से आपको सिखा दिए थे। तो अब ये बच्चे की तरह हर बार इसको अब हम छेड़ते नहीं रहेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये जो रेशियो आया इसका और इसका आया है, ये प्रारंभिक मिश्रण है और ये बाद वाला मिश्रण है। तो इस तरह से प्रारंभिक मिश्रण और ये बाद का मिश्रण का रेशियो आ गया। अब जो दिया हुआ उसका तुलना उससे निकालना है, उसको गुना। तो बोलिए ये प्रारंभ में मिश्रण 9 मिलीलीटर है, यहाँ पर प्रारंभ में 3 है। जो भी निकालना रहेगा उसको गुना करिएगा। पानी डालने के बाद में नया वाला मिश्रण पूछेगा तो 5 से गुना। अगर कितना पानी डाला गया तो पहले से मिश्रण 3 था, अब बढ़कर 5 हो गया। क्यों हो गया? तो उसमें पानी डाला गया। तो कितना पानी डाला गया? तो 3 से 5 हो गया, इसका मतलब 2 डाला गया। तो जल्दी से 2 से गुना कर दीजिएगा, तो इससे कट जाएगा 3 बार, तो 3 दूनी 6 मिलीलीटर। अब आप जब ट्रेंड हो जाएंगे तो अब बच्चे की तरह ऐसे करते नहीं रहिएगा, अब डायरेक्ट फटाफट कैसे करिएगा तो जरा दिखाते हैं आपको, उसी हिसाब से जल्दी जल्दी आप कर लीजिएगा। तो देखिए उसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई हम कर रहे हैं, कम लिखना पड़े, बस फटाफट आप जल्दी से कर सकेंगे। तो लिखा 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, उसमें कितना मिलीलीटर पानी मिलाया जाए कि नया मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए? तो पानी मिलाया जा रहा है इसलिए अल्कोहल लिखिएगा। तो अब बच्चे की तरह अल्कोहल लिखते नहीं रहिएगा, जल्दी से आप अल्कोहल निकाल दीजिएगा। तो कह रहा 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर इसको हम तो जल्दी से उलटते हैं तभी रेशियो लिखाता है। तो अब यहाँ करिएगा जल्दीबाजी में क्या कि पहले वाला को बाद में लिख दीजिएगा, बाद वाला को पहले, तो डायरेक्ट ही आपका रेशियो लिखा जाएगा। तो पानी डाला गया इसलिए अल्कोहल को समान करेंगे। तो कह रहा 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, बाद में लिख दिए। अब इसके पहले उलटना ही तो है इसलिए पहले ही उलट के लिख देते हैं। अब कह रहा उसमें कुछ पानी मिलाया गया तो नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो गया। तो इस तरह से अब प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, अब डायरेक्ट आप का रेशियो लिखा गया। ये प्रारंभिक मिश्रण, ये बाद वाला मिश्रण। तो पहले वाला का तुलना पहले वाला से, कितना पानी डाला गया तो 3 से 5 हो गया, जल्दी से 2 डाला गया तो 2 बोल दीजिएगा। एक बार फिर से, अभी हम बोले कि पानी डाला जा रहा है इसलिए अल्कोहल लिखेगा। तो अब बच्चे की तरह लिखना क्या, सीधे पानी डाला गया तो उसका उल्टा वाला जो भी उसमें रहेगा उसको आप समान करिएगा। अगर दूध पानी रहा होता तो पानी डाला जाता तो दोनों साइड दूध लिखाता। अगर यहाँ पर अल्कोहल पानी है तो पानी डाला गया तो दोनों साइड अल्कोहल लिखाएगा। तो अब बच्चे की तरह ऐसे लिखते नहीं रहिएगा। अब हम बोले कि यहाँ पर ये प्रारंभिक मिश्रण है, उसका 50% अल्कोहल, ये बाद वाला मिश्रण है उसका 30% अल्कोहल। अब इसको गुणांक पलटिएगा तो फिर ये रेशियो लिखाएगा। तो आप जान ही रहे हैं कि गुणांक पलटने से रेशियो लिखाएगा। तो हम लोग जब पढ़कर लिख रहे थे तो उसी समय जो पहले है उसको बाद में लिख देंगे, बाद में है उसको पहले लिख देंगे, उलट कर ही लिख देंगे तो डायरेक्ट ही रेशियो लिखा जाएगा। तो फिर अब जल्दी से जो दिया हुआ उसका तुलना उससे निकालना है, उसको गुना फटाफट कर लीजिएगा। अगर दिक्कत है तो इससे तो मत करिएगा, ये लिख के आप कर लीजिएगा। अगर ऐसे करिए या तो फिर ये डायरेक्ट करिए। इससे करेंगे तो आपको प्लस माइनस में परेशानी होगा, दाएं बाएं ले जाने में, कैलकुलेट करने में। तो अब आप सोचेंगे, अगर आपका दिमाग थोड़ा फास्ट है तो फिर इससे कर पाइएगा, अगर आप कमजोर हैं तो वैसे स्थिति में इसको लिख लिख कर करिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। उसी क्वेश्चन को एक बार हम फिर से बोल रहे हैं। करा 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, उसमें कितना मिलीलीटर पानी मिलाया जाए कि नया मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए? पानी मिलाया जा रहा है, अल्कोहल को समान करेंगे। तो बोलिए 9 मिलीलीटर में 50% अल्कोहल है, उलट के लिख दे रहे हैं इसलिए इधर वाला उधर, उधर वाला इधर, तो हम पहले ही उधर लेके चले गए।
अब कहना कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए। अल्कोहल ही दिया हुआ इसलिए डायरेक्ट लिख दिए। परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो, तो प्रारंभिक मिश्रण का तुलना प्रारंभिक मिश्रण से। पूछ रहा कितना पानी मिलाया जाए, तो 3 से 5 हो गया, 2 मिलाया गया, 2 से गुना कर दीजिए तो आपका आंसर हो गया 6 मिलीलीटर। आशा करते हैं कि आप इस तरह से डायरेक्ट कर पाइएगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर आप कमजोर स्टूडेंट हैं तो अगर नहीं लिख पाइएगा तो आप लिख लीजिएगा पानी मिलाया जा रहा है इसलिए अल्कोहल को समान करेंगे। तो ये प्रारंभिक मिश्रण पानी डालने के बाद वाला है। अब कह रहा पानी मिलाया तो अल्कोहल समान करेंगे, तो इतना का 50%, उधर कह रहा पानी मिलाया तो 30% अल्कोहल हो गया, तो इतना का 30%। अब दोनों बराबर, प्रतिशत से प्रतिशत जीरो से कट जाएगा जीरो। अब गुणांक पलट देंगे तो इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 5। बस एक स्टेप ज्यादा लिखना पड़ेगा, इसमें दिक्कत क्या है। अब बोलिए 9 मिलीलीटर प्रारंभिक सोयाबीन लोशन है, यहाँ पर 3 है। पूछ रहा है कितना पानी डाला, तो 3 से 5 हो गया, 2 बढ़ा यानी 2 डाला गया, 2 से गुना, तो आप जल्दी से आंसर बोल दीजिएगा 3 दूनी 6। तो अगर दिक्कत है तो फिर ऐसे करिएगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट रेशियो लिख लीजिएगा। अब ये आप समझिए कि आपको कैसे करना है भाई। यहां देखिए, स्प्रीट तथा पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% पानी है। स्प्रीट तथा पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% पानी है। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 25% पानी हो जाए। बोलिए पानी मिलाया जा रहा है तो स्प्रीट को समान करेंगे। पानी मिलाया जा रहा है इसलिए स्प्रीट को समान करेंगे। तो अब पढ़ते हैं, करा स्प्रीट तथा पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% पानी है। पानी मिलाया जा रहा है तो स्प्रीट लिखेंगे, तो पानी का प्रतिशतता दिया हुआ है तो उसको तो आप चेंज कर ही सकते हैं स्प्रीट में। तो टोटल अपने आप में मिश्रण में 100% होगा, जिसमें कह रहा है कि 10% पानी है, इसका मतलब 90% स्प्रीट है। तो पहले वाला को बाद में लिख दीजिएगा, बस जल्दी से लिखा जाएगा। कह रहा है कितना पानी डाला जाए कि नए मिश्रण में 25% पानी हो जाए, तो 25% पानी, इसका मतलब 75% स्प्रीट। अब ये डायरेक्ट रेशियो लिखा गया, प्रतिशत से प्रतिशत 15 पचे 75, 15 छका 90। अब बोलिए 20 किलोग्राम प्रारंभिक मिश्रण है, यहाँ पर 5 है। कितना पानी मिला है, तो 5 से 6 हो गया, 1 मिलाया है तो 1 से। अब ये भी लिखने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट ही आप बोल सकते हैं। अब क्या बच्चे की तरह तुलना करना है, डिजिट अगर कॉम्प्लिकेटेड है, दिक्कत है, तब लिखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट देखिए कैसे बोल लीजिएगा। ये अब लिखने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, ध्यान देंगे। प्रारंभिक मिश्रण है 20 किलोग्राम, यहाँ पर है 5 में कैसे गुना करूं कि 20 हो जाए, 4 से गुना करूं। अब जो भी पूछेगा उसमें 4 से गुना कर। कितना पानी मिलाया गया, तो पानी 5 से 6 हो गया, 1 मिलाया गया तो 1 में 4 से गुना, तो 1 गुने 4, तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा 4। दिक्कत है तो तुलना कर लीजिएगा। छोटा डिजिट रहता है तो तुलना करने की जरूरत नहीं है, बड़ा बड़ा डिजिट के लिए वो काम आता है। जो दिया हुआ उसका तुलना उससे निकालना, उसको गुना, बस इस तरह से फटाफट कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इधर फ्रैक्शन के रूप में आया हुआ है तो उससे आपको डरना नहीं है। रेशियो लिखने के लिए सीखे हैं, लास्ट में इसको फिर सिखा दे रहे हैं, 1-2 प्रश्न बना देंगे, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ते हैं। हालांकि एग्जाम में इस तरह का फ्रैक्शन के रूप में दिखता नहीं है, जल्दी से कभी कलाल एक बार रहा, लेकिन रहे या ना रहे आपको सीखना तो हर हाल में है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस सीख गए तो कुछ भी रहेगा आप कर दीजिएगा। तो पहले आगे बना रहे हैं, उसके बाद फिर 1-2 प्रश्न इसको बना देंगे। चलिए देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा पिछले वर्ष खेले गए कुल मैचों का 20% मैच में जीत हासिल हुआ। इस वर्ष लगातार 36 मैचों में जीत हासिल हुआ, जिसके कारण खेले गए मैचों का 50% मैच में जीत हासिल हुआ। बताएं कि पिछले वर्ष कुल कितने मैच खेली गई थी। तो मालूम नहीं है कि कितने मैच खेले गए थे, मान लेते हैं n मैच खेली गई थी। सभी तरह से बना देते हैं 1-2 प्रश्न, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा, तब तो फिर अपने से बना ही लगिएगा। अभी सीखना इसलिए हर तरह से हम आपको सिखा देते हैं। करा भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा पिछले वर्ष खेले गए मैचों का 20% मैच में जीत हुआ। इस वर्ष लगातार 36 मैच में जीत हासिल हुआ।
तो इस वर्ष जो भी मैच खेला उसमें जीता है और जीते गए मैच को पहले वाला टोटल मैच में शामिल कर रहा है। तो जीते गए मैच को शामिल करिएगा तो हारे गए मैच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हारे गए मैच को समान करिएगा। इसलिए दो जगह पर हार लिखिएगा। जीते गए मैच शामिल किया गया है, इसलिए हारे गए मैच को समान करिएगा। कोई मिश्रण है, अगर उसमें दूध डालते हैं तो पानी समान करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि दूध डाले हैं तो मिश्रण की मात्रा बढ़ेगा, मिश्रण में दूध बढ़ेगा, पानी नहीं बढ़ेगा। उसी तरह से यहाँ टोटल जो मैच खेला गया उसमें कुछ जीता गया मैच होगा, कुछ हारा गया मैच होगा। और इस बार लगातार 36 मैच में जीत हासिल हुआ, तो जीते गए मैच को शामिल करेगा तो टोटल मैच की संख्या में वृद्धि होगा, जीते गए मैच की संख्या में वृद्धि होगा, हारे गए मैच की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए जल्दी से हारे गए मैच को समान करिएगा। तो मान लेते हैं कि n मैच खेला। अब बोलिए भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा पिछले वर्ष खेले गए मैचों का 20% मैच में जीत हासिल हुआ। तो 20% में जीत, तो बोलिए हार कितना प्रतिशत में होगा? 80%। अब बोलिए पिछले वर्ष तक n मैच खेला गया था, इस वर्ष 30 मैच खेला गया, जो टोटल अब मैच की संख्या इतना हो जाएगा। अब कह रहा है कि खेले गए कुल मैचों का 50% में जीत, लेकिन हमें हार लिखना है, तो 50% में जीत तो 50% में हार भी हो जाएगा। इसलिए दोनों आपस में बराबर, पहले हारे गए और बाद में टोटल हारे गए मैच बराबर हो जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत 0 से कट जाएगा 0। इधर 8n है, इधर 5n, 5n इधर आके घट जाएगा 3n, और इधर आपका हो जाएगा 36 गुने 5। अब बोलिए 3 से काटिएगा 12 बार, तो ये 12 पंचे 60, तो आपका आंसर हो जाएगा 60। लेकिन अब आप इतना नहीं करिएगा, आप जल्दीबाजी में एग्जाम में रहते हैं, तो जल्दीबाजी में कैसे करेंगे जरा एक बार देखते हैं फिर से। करा भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा पिछले वर्ष खेले गए कुल मैचों का 20% मैच में जीत हासिल हुआ। इस वर्ष लगातार 36 मैच में जीत हासिल हुआ, जिसके कारण खेले गए कुल मैचों का 50% मैच में जीत हासिल हुआ। बोलिए जीते गए मैच को वृद्धि किया है, इसलिए हारे गए मैच को समान करेंगे। इसलिए हारे गए दोनों जगह हार लिख दीजिएगा। अब हम बोले कि ये प्रारंभ में खेला गया टोटल मैच और ये बाद में टोटल खेला गया मैच, तब बोलिए हार समान करिएगा, तो 20% में जीत तो हार हो जाएगा 80% में। बोलिए 50% में जीत तो हार हो जाएगा 50% है। अब दोनों बराबर, प्रतिशत से प्रतिशत 0 से 0 गुणांक पलट देंगे तो रेशियो हो जाएगा। अब बोलिए वहाँ 36 मैच जीता गया है, यहाँ पर बोलिए 5 से 8 हो गया, तो इस वर्ष लगातार 3 मैच में जीत हासिल हुआ है। निकालना है, बताएं कि पिछले वर्ष कुल कितने मैच खेले गए थे, तो जल्दी से 5 से गुना कर दीजिएगा। 3 से कटेगा 12, तो 12 पंचे 60। जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो सिर्फ यहाँ पर लिखाना चाहिए, ये वाला चीज पर आना चाहिए। देखिए एक बार लिखते हैं, करा इस वर्ष 36 मैच में लगातार जीत हासिल हुआ, तो हारे गए समान करिएगा। तो अब बोलिए 20% में जीत तो 80% में हार, बाद में लिख दिए और बाद वाला को पहले लिख देंगे, उलट कर लिख देंगे। 50% में जीत तो 50% में हार, ये रेशियो डायरेक्ट लिखाना चाहिए। अगर इतना करने आ रहा है तो आप एग्जाम के लिए तैयार हैं। प्रतिशत ये 0 से 0 5:8। उधर करा 36 मैच में इस बार लगातार जीत हासिल हुआ, यहाँ 5 से 8 मैच हो गया, यानी 3 मैच में जीत हासिल हुआ। आपको निकालना है पिछले वर्ष खेले गए कुल मैच, तो जल्दी से 5 से गुना कर दीजिएगा, तो ये इस तरह से 12 पंचे 60। अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर ये आप नहीं लिखना चाहते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। करा जी इस वर्ष 36 मैच में जीत हासिल हुआ, आप 5 से 8 3 मैच, 3 में कैसे गुना करूं कि 36 हो जाए 12 से। अब जो भी पूछेगा उसमें 12 से, तो करा पिछले वर्ष कुल कितना मैच खेला गया, तो 5 गुने 12, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 पंचे 60। तो आप बहुत ही काफी फास्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही है, हो जाएगा। ये भी वही है, लेकिन भाषा थोड़ा सा घुमाया हुआ है, तो चलिए बना देते हैं। सेम चीज है,
लेकिन फिर भी बना दे रहे हैं। कह रहा है एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर 60% है। यहाँ पर पाकिस्तान वाले जीता हुआ है, तो आप कुछ पल के लिए पाकिस्तानी बन जाइए, तो फिर आपके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर ना भी बनेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर 60% है। वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार गए। हार गया तो हारा गया टोटल मैच में शामिल करना होगा। इस बार 30 लगातार मैच में हारा, तो पहले से टोटल जितना भी मैच था उसमें कुछ जीत वाला होगा, कुछ हार वाला। इस बार हार वाला शामिल करिएगा तो जीत वाला को समान बनाना पड़ेगा, तो जल्दी से जीत वाला को समान बनाइए। तो अब डायरेक्ट लिखेंगे तो पहले वाला को बाद में, बाद वाला को पहले, तो डायरेक्ट रेशियो लिखा जाता है। तो कह रहा है पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर 60% है। अब कह रहा है भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैच में लगातार हार गए और उसकी सफलता दर गिरकर 30% रह गई। तो इससे ही कटेगा 2 बार, तो ये हो गया 1:2। इधर कह रहा है 30 मैच इस बार हारा, यहाँ 1 से 2 टोटल खेले गए मैच हो गया। तो ये क्यों बढ़ा? तो हारा गया मैच इसमें जोड़ा गया है, इसलिए। तो कितना बढ़ा है? 1, यानी 1 इस बार हारा है जो जोड़ दिया गया है। तो हारा गया का तुलना हारा गया से निकालना है, उसको गुना। तो कह रहा है दोनों देशों के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों की कुल संख्या बताइए। कुल संख्या, इसका मतलब एकदम प्रारंभ वाला और बाद में जो 30 गो खेला वो भी जोड़ जाड़ के बतलाइए कि अंतिम में टोटल कितना हुआ। कह रहा दोनों देशों के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों की कुल संख्या बताइए, यानी अभी तक का। तो बोलिए ये बाद वाला रेशियो टोटल मात्रा बतलाएगा, तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60 मैच। एक बार फिर से करा, एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर 60% है। वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार गए, यानी हारे गए मैच को शामिल किया गया है। तो टोटल मैचों की संख्या तो पहले की अपेक्षा बढ़ेगा ही। अब कह रहा है 30 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार गए और उसकी सफलता दर गिरकर 30% हो गई। तो बोलिए हारा गया मैच शामिल किया है, इसलिए जीते गए मैच को समान करेंगे। तो पहले 60% था, अब इसका सफलता दर 30% है। काट दिए तो ये प्रारंभिक टोटल खेले गए मैच और ये बाद में टोटल खेले गए मैच। यहाँ कह रहा है इस बार 30 लगातार मैच में हार हासिल हुआ है। तो इधर बोलिए पिछले साल तक 1 मैच खेला गया, इस साल तक 2 मैच खेला गया, यानी कितना एक्स्ट्रा खेला गया? 3। तो यहाँ पर 1। अब यहाँ पर हारा गया 1 है, यहाँ निश्चित राशि 30 है, यहाँ रेशियो 1 है, निकालना है उसको गुना। अभी तक टोटल मैच तो जल्दी से 2 से गुना करेंगे, 30 दूनी 60। अगर आपको दिक्कत लगे तो कोई बात नहीं, उससे भी बना दीजिएगा। तो मान लेते हैं कि प्रारंभ में कुल n मैच खेला गया था, हारा गया मैच शामिल किया गया है, इसलिए जीते गए मैच को समान करेंगे। तो बोलिए टोटल मैच में 60% मैच में जीत हासिल हुआ। पिछले वर्ष तक n मैच खेला गया, इस बार 30 मैच खेला, तो कुल मिला के n+30 हो गया, जिसके कारण सफलता दर 30% है। अब ये भी सफलता दोनों बराबर हो जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, 3 से 6 कटेगा 2 बार। 2n, ये n इधर आएगा तो घट जाएगा, तो n बराबर 30। n क्या माने थे? तो पिछले वर्ष खेले गए टोटल मैच, तो पिछले वर्ष 30 मैच और इस वर्ष खेला है 30 मैच, तो 30 जोड़ देंगे तो अभी तक खेले गए कुल मैचों की संख्या तो 60। इसमें यहाँ परेशानी है, फिर यहाँ पर जोड़े तो हुआ, लेकिन जब रेशियो लिखा हुआ रहता है तो जिस समय का पूछता है डायरेक्ट उसी समय का निकल जाता है, तो उससे बड़ा आसानी से हो जाता है, उसमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होता है। तो आप डायरेक्ट करिएगा, इतना लंबा चौड़ा करेंगे तो थोड़ा परेशानी होगा।
धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप एक्सपर्ट हो जाइएगा तो आप भी कर पाइएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और यही कारण तो हम होमवर्क देते हैं ताकि आप एक्सपर्ट हो जाएं और एग्जाम में भी आप जल्दी से बना सकें। करा 10 केजी का एक तारबूज में 80% पानी है। 10 केजी का एक तारबूज में 80% पानी है। 10 केजी का एक तारबूज में 80% पानी है। तो तारबूज को आप काटते हैं तो इस तरह से बीज दिखाई देता है और इसको आप खाने योग्य, जिसको गुद्दा बोलते हैं, इसमें पानी भी रहता है। करा 10 केजी का एक तारबूज में, इसका वजन है 10 केजी। करा 10 केजी का एक तारबूज में 80% पानी है। 4 दिनों में पानी का बाष्पीकरण हो जाने से तारबूज जहां भी बिकता आप देखते होंगे कि धूप में ऐसे ही रखा हुआ रहता है, तो 2 दिन 4 दिन तक बेचते रहता है। तो बेचते बेचते वो तब तक वो धूप से पानी बाष्प के रूप में उसमें उड़ जाता है। तो जब 2-4 दिन बीतता है तो वही तारबूज का भार है जो थोड़ा घट जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये है। करा 10 केजी का एक तारबूज में 80% पानी है। 80% पानी यानी बाकी छिलका होगा, इसमें बीज होगा, इस तरह से। तो करा 10 केजी का एक तारबूज में 80% पानी है। 4 दिनों में पानी का बाष्पीकरण हो जाने से, बोलिए पानी बाष्प के रूप में उड़ रहा है तो अन्य भाग को समान करिएगा। अब यहाँ पर छिलका, तो यहाँ बीज, तो यहाँ गुद्दा लिखते मत रहिएगा, सीधा बोलिए पानी बाष्प के रूप में उड़ रहा है तो अन्य भाग को समान कर दीजिएगा। पानी बाष्प के रूप में उड़ रहा है तो अन्य भाग को समान कर दीजिएगा। अगर डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो ये भी लिखने की हमें जरूरत कहाँ पड़ता है, कुछ भी नहीं लिखना, इधर वाला उधर, उधर वाला इधर लिख दिए तो डायरेक्ट ही काम चल जाएगा। तो कह रहा 10 केजी का एक तारबूज में 80% पानी है। 4 दिन में पानी का बाष्पीकरण हो जाने से 50% पानी हो जाता है। बोलिए पानी बाष्प के रूप में उड़ रहा है तो अन्य भाग को समान करेंगे, तो 80% पानी है यानी अन्य भाग 20%। तो इसको बाद में लिख दिए, बाद वाला को पहले। करा बाष्पीकरण होने से 50% पानी हो जाता है यानी अन्य भाग 50%। बोलिए प्रतिशत 0 तो हो गया, पहले से था 5, अब बाष्प पानी के रूप में, बाष्प पानी है जो यहाँ पर बाष्प के रूप में उड़ गया तो अब इसका भार हो गया 2। तो अब ध्यान देंगे, पहले वाला टोटल भार का तुलना टोटल भार से। पूछ रहा है बताएं कि कितने केजी पानी का बाष्पीकरण हुआ। तो बोलिए 5 से घटकर अब मात्र 2 बच रहा, इसका मतलब 3 बाष्प के रूप में उड़ गया तो 3 से गुना, 5 से 10 2 बार, 3 दूनी 6, तो आंसर हो गया 6 केजी। डायरेक्ट भी बोल सकते थे, इसको 10 केजी बनाने के लिए 2 से गुना, अब जो भी पूछेगा उसमें 2 से गुना। तो अब 5 से घटकर 3 2 हो गया यानी 3 घटा तो 3 दूनी 6, तो डायरेक्ट ही आप आंसर बोल दीजिएगा इस तरह से 6। तो फटाफट आशा करते हैं कि आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये भी वही चीज है, कर लीजिएगा, लेकिन इसको समझना है। ये सेंटेंस थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, इसलिए इसको हम 2 तरह से बनाते हैं, दोनों बार आपको बना देते हैं। एक बार पूरा विस्तार से लिखकर और एक बार जल्दी से शॉर्ट में कर देते हैं। तो देखते हैं। करा ताजे फल में पानी की मात्रा 68% और सूखे फल में 20%। अब जरा यहाँ रुकिए, करा ताजे फल में पानी की मात्रा 68% और सूखे फल में 20%। तो यहाँ सूखा फल भी कह रहा है
और कह रहा है उसमें 20% पानी भी है। एक बार फिर से कह रहा ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है, यानी कोई फल तुरंत तोड़ कर लाता है तो उसमें पानी की मात्रा 68% है। और कह रहा सूखे फल में 20%, तो सूखा फल का मतलब यहाँ पर पानी रहित से है। जो भी फल है वो बासी हो गया, पुराना हो गया, इसलिए उसमें कुछ पानी बास के रूप में उड़ गया है, लेकिन वो पूर्णतः सूखा हुआ नहीं है। अब सूखा की बात करते हैं तो सुखौता भी दो तरह का होता है। एक तो होता है कि आलू का जो चिप्स बनाया जाता है वो भी सुखौता है, गोभी का भी सुखौता होता है, आम का भी सुखौता होता है। तो उसमें पूरा पूरा पानी धूप में उसको रख दिया जाता है तो पूर्णतः वो सूख जाता है, तो वो हुआ सुखौता। एक सुखौता हुआ जिसको आप किशमिश मुनक्का बोलते हैं, तो उसमें पानी का अंश थोड़ा सा रहता है, वो बहुत टाइट नहीं रहता है, तो उसमें पानी थोड़ा सा रहता है। मेरा मतलब ये हुआ कि ये आपका आम वाला और गोभी वाला सुखौता नहीं है, ये सुखौता आपका अंगूर वाला है। मेरा मतलब ये हुआ कि सुखाने के बाद भी उसमें कुछ पानी का अंश रहता है। तो इस क्वेश्चन को जरा समझना है कि यहाँ पर सूखा हुआ कहा जा रहा है जरूर, लेकिन वो आपका पूर्णतः सूखा हुआ नहीं है, उसमें कुछ भाग पानी का अंश है। तो अब ये कह रहा ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है और सूखा फल में 20% है। तो 100 किलोग्राम ताजा फल में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? तो सूखा फल ये भी कह रहा है, लेकिन सूखा फल का मतलब 20% पानी रहित से है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे पहले सॉल्व कर रहे थे वैसे इसको भी कर लीजिएगा। तो कह रहा ताजे फल में पानी की मात्रा 68%, सूखा फल में 20%, इसका मतलब पानी बास के रूप में उड़ा है। तो जब पानी बास के रूप में उड़ा है तो अन्य भाग को समान करिएगा, पहले लिख देते हैं, अन्य भाग को समान करिएगा, अन्य भाग को समान करिएगा। तो 100 केजी ताजा फल है जिसमें बोलिए 68% पानी है, तो अन्य भाग हो जाएगा 32%। अब बोलिए 100 केजी ताजा फल था, मान लेते हैं W केजी पानी बास के रूप में उड़ गया, तो अब इसका वजन घट जाएगा जितना पानी उड़ेगा। तो 100 केजी था, W केजी पानी बास के रूप में उड़ गया तो घटकर हो गया 100 माइनस W। अब बोलिए इसमें कह रहा है कि 20% पानी है, यानी 80% अन्य भाग है। अब ये दोनों बराबर, प्रतिशत से प्रतिशत बोलिएगा 0 से 0, 8 चौ 32, तो ये 10 चौ 40, W को इधर लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा और 40 को उधर भेजिएगा माइनस, तो 100 और माइनस 40 यानी 60। तो W है 60, W का मतलब यहाँ पर किस चीज से है? W मतलब पानी वाष्पीकरण हुआ है, इससे है। तो कह रहा 100 केजी ताजा फल में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? तो बोलिए 100 केजी जिस समय ताजा तोड़ कर लाए थे और 60 केजी पानी बांस के रूप में उड़ गया, तो 100 केजी में से 60 केजी घट जाएगा, तो आप बोलिए ये सूखा फल कहलाएगा। लेकिन वो सूखा फल जो होगा वो 20% पानी रहित से है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 40 केजी। लेकिन डायरेक्ट रेशियो से करिएगा तो 2 स्टेप करने की जरूरत नहीं है, एक ही स्टेप में हो जाएगा। कैसे? तो जरा देखते हैं। करा ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है और सूखे फल में 20%। तो 100 किलोग्राम ताजा फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? यानी पहले वाला भार दिया हुआ है और पानी बास के रूप में उड़ गया, उसके बाद वो कितना बचा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, पानी यहाँ बास के रूप में उड़ रहा है तो अन्य भाग को समान करेंगे। तो ताजा फल में पानी है 68%, तो अन्य भाग हो जाएगा 32%, इसको बाद में लिख दिए। और कह रहा है कि सूखे फल में पानी 20% है, यानी अन्य भाग हो जाएगा 80, तो अब डायरेक्ट लिखा गया। अब काट दीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रारंभ में 100 केजी है, इसको 100 बनाने के लिए बोलिए 20 से गुना, अब जो भी पूछेगा उसमें 20 से गुना। ताजा फल में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? ये सूखा फल है तो 20 दूनी 40, तुलना भी कर सकते हैं। ये ताजा सूखा वाला पूछ रहा है, सूखा का मतलब
उसमें कुछ पानी रहित से है, तो आप 2 से गुना कर दीजिए, 5 से काटिएगा 20 बार, तो ये हो गया 20 दूनी 40। तो ये जो 40 kg है वो सूखा कह रहा है, लेकिन उसमें 20% पानी रहित से है, ये पूर्णतः सूखा हुआ नहीं है। वही चीज ये भी है। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। इसमें थोड़ा और भी कंफ्यूजन था, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। दोनों तरह से कर देते हैं ताकि आप अच्छे से सीख सकें। करा ताजे अंगूर में 80% पानी और सूखे अंगूर में 10% पानी रहता है। यदि सूखे अंगूर का वजन 250 किलोग्राम, सूखे अंगूर का मतलब ताजा में तोड़कर लाए, कुछ पानी बांस के रूप में उड़ गया, तो टोटल में से पानी को भी घटा दिए, तो अब जो सूखा बचा, तो सूखा है 250 किलोग्राम। जब यह ताजा था तो उसका वजन कितना था, तो ध्यान देंगे, ताजा था तब हम वजन मान लेते हैं x kg था। तो पानी बांस के रूप में उड़ रहा है, इसलिए अन्य भाग को आप समान कर दीजिएगा। तो अब कह रहा है ताजे अंगूर में 80% पानी है, तो बोलिए 20% अन्य भाग होगा। अब आगे कह रहा है सूखे अंगूर में 10% पानी है, यानी अन्य भाग आपका हो जाएगा 90%। तो पहले से था x, W kg पानी बांस के रूप में उड़ा, तो अब ये घटकर बच गया x माइनस W। तो आप बोले ताजा फल था x, W kg पानी के रूप में ये पानी बांस के रूप में उड़ गया, तो अब ये बचा कितना, तो अब जो बचा हुआ है वो सूखा है। और कह रहा है यदि सूखे अंगूर का वजन 250 किलोग्राम है, यानी इसी का वैल्यू यहाँ पर 250 kg दिया हुआ, तो इसके स्थान पर आप 250 kg रख सकते हैं। ताजा थोड़े थे x kg, W kg पानी बांस के रूप में उड़ गया, तो अब सूखा हुआ बचा कितना, तो यहाँ कह रहा है 250, यहाँ हो जाएगा x माइनस W, यानी x माइनस W का ही वैल्यू 250 है। आगे कह रहा है कि 10% पानी है, यानी अन्य भाग हो जाएगा इसका 90%। अब जरा ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो 250 यहाँ पर लिख दीजिएगा। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, एक बार लिख के सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ हो गया 2 गुना x बराबर 250 गुना 9, तो 2 से काटिएगा 125 बार, तब बोलिए इसको 100 प्लस 25 पढ़ सकते हैं। 100 गुना 9 900, और 25 नमक 225, तो 900 प्लस 225 यानी 1125। तो x का वैल्यू हो गया 1125, तो ये 1125 kg। ये तो आप इतना कुछ लिख कर किए, अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। तो अब जल्दी से शॉर्टकट तरीका जो रेशियो से सीखे उससे अब कर देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। करा ताजे अंगूर में 80% पानी, सूखे अंगूर में 10% पानी। पानी बांस के रूप में उड़ रहा है, इसलिए अन्य भाग को समान करेंगे, तो 80% पानी यानी अन्य भाग हो जाएगा 20%, 10% पानी यानी अन्य भाग हो जाएगा 90%। पहले वाला को बाद में, बाद वाला को पहले, तो डायरेक्ट ही रेशियो लिखा जाता है बहुत जल्दीबाजी में। अब कह रहे यदि सूखे अंगूर का वजन है 250, तो इसको 250 होने के लिए जल्दी से 250 होने के लिए 125 से, अब जो भी पूछेगा 125 से गुना। जब यह ताजा था तो उसका वजन कितना था, तो 125 गुने 9 यानी 1125। तुलना करना है, तुलना भी कर दीजिए। यहाँ सूखा 250, यहाँ है 2, ताजा था तो 9 से 2 से काटेंगे तो 125, तो ये आपका हो गया 1125। तो इस तरह से आप जल्दी से इसको कर लीजिएगा, तो अब फटाफट हो जाएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर 3 टर्म आ गया, तो 3 टर्म से भी आपको डरना नहीं है। तो अब यहाँ थोड़ा आपको सीखना है। इसमें 3 टर्म आ गया, हालांकि 3 टर्म तो यहाँ भी है, लेकिन ये इजी है, पहले इसी को बना देते हैं। कह रहा एक रासायनिक विलयन में 30% पानी और 70% क्षार है।
तो ये रासायनिक विलयन है जिसमें दो ही चीज है ही, पानी और क्षार। तो अगर 30% पानी कहा और क्षार का प्रतिशतता दिया है 70%, अगर वो ना भी दिया हुआ रहता तो इस रासायनिक विलयन में दो ही चीज तो है, पानी और क्षार। तो पानी अगर मालूम रहता तो क्षार का प्रतिशत ऐसे भी 100 में से 30 घटा देते तो 70 बोल देते। संयोग है कि वहां लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर घटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, जो जरूरत पड़ेगा उसको आप यूज कर लीजिएगा। तो अब करा 6 लीटर विलयन में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए, करा 6 लीटर विलयन में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि पानी का अंश 40% हो जाए। बोलिए पानी मिलाया जा रहा है इसलिए किसको समान करेंगे, क्षार को। तो 70% क्षार है, पहले वाला को बाद में लिख दिए, बाद वाला को पहले लिख लेंगे। अब कह रहा है कितनी मात्रा पानी का मिलाए जाने चाहिए कि पानी का अंश 40%, तो क्षार हो जाएगा 60%। अब प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, तो बोले 6 लीटर बिलियन में, तो बिलियन टोटल का तुलना टोटल से, कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए पानी का, तो 1 से। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 लीटर। इससे ये कट जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1 लीटर। डायरेक्ट भी बोल सकते थे 6 होने के लिए 1 से गुना, अब जो भी पूछेगा उसमें 1 से कितनी मात्रा में लाना चाहिए, 6 से 7 तो 1 को कैसे गुना करूं 1 हो जाए, तो 1 ही से गुना करूं तो आंसर हो गया 1 लीटर। तो ये तो बहुत इजी था, लेकिन अगला में आपको समझना है और अच्छे से समझना है। ये थोड़ा सा परेशानी वाला है, कंफ्यूजन वाला है, इसको आपको विशेष रूप से समझना है। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन मतलब उससे नहीं है, सीखना है। तो चलिए देखिए, हम आपको सिखा रहे हैं, जरा गौर करेंगे। लिखा है एक बर्तन में 60 लीटर पानी, अल्कोहल और स्प्रिट का मिश्रण है। कह रहा है एक बर्तन में 60 लीटर पानी, अल्कोहल और स्प्रिट का मिश्रण है, जिसमें 40% पानी, 25% अल्कोहल तथा शेष स्प्रिट है। करा एक बर्तन में 60 लीटर पानी, अल्कोहल और स्प्रिट का मिश्रण है, इसमें 3 चीज आया हुआ है। आगे कह रहा है जिसमें 40% पानी, 25% अल्कोहल है तथा शेष स्प्रिट है। 2 चीज मालूम तो तीसरा अपने आप पता चल जाएगा। 40% पानी, 25% अल्कोहल, तो 40 और 25 65, अब बच गया 35%, तो बोलेंगे कि 35% स्प्रिट है। अब कह रहा है उसमें कितना लीटर पानी मिला दिया जाए कि अल्कोहल 10% हो जाए। अब यहां समझना है। बोलिए यहाँ पानी मिलाया जा रहा है तो अन्य भाग को समान करेंगे, करा अल्कोहल 10% हो जाए तथा स्प्रिट अपरिवर्तित रहे। तो बोलिए यहाँ पर मिलाया जा रहा है पानी, तो पानी मिलाया जा रहा है तब तो पानी को तो समान आप नहीं करिएगा, पहले लिख के बनाते हैं उसके बाद फिर डायरेक्ट कर देंगे। यहाँ बहुत कुछ समझना है। बोलिए पानी मिलाया जा रहा है तो जल्दी से अल्कोहल को समान करिएगा, चाहे तो स्प्रिट को आप समान करिएगा। तो अब 2 जगह पर अल्कोहल लिख दीजिएगा, और चाहे तो दोनों जगह पर स्प्रिट को एक ही चीज लिखकर बराबर करना है। पानी मिलाया जा रहा है तो ये तो क्लियर है कि पानी को तो समान नहीं करिएगा, अल्कोहल को समान करिएगा, चाहे तो स्प्रिट को समान करिएगा। तो यहाँ पर पानी मिलाया जा रहा था, 2 जगह पर अल्कोहल लिखिएगा या तो 2 जगह पर स्प्रिट। अब जो भी आपका दिया रहेगा उसके अनुसार आगे बढ़िएगा। हम यहाँ पर अल्कोहल लिखकर आगे बढ़ना चाहेंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि स्प्रिट का प्रतिशतता दोनों जगह नहीं दिया हुआ है। ये तो ठीक है 40% पानी, 25% अल्कोहल, तो तीसरा आपका हो जाएगा 40, 25, 65, तो बच गया 35। तब बोल देंगे कि स्प्रिट है 35। तो उसमें तो स्प्रिट है, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल दिया हुआ है, स्प्रिट दिया हुआ नहीं है।
तो अब यहाँ पर अल्कोहल लेकर अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ भी अल्कोहल वहां भी अल्कोहल, तो डायरेक्ट कर दीजिएगा। अब आपका मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जब स्पिरिट अपरिवर्तित कहा, इस लाइन को बहुत अच्छे से समझना है। स्पिरिट अपरिवर्तित कहा तो कहिएगा कि शुरू में 35% था तो इसमें भी तो 35% होना चाहिए, तो स्पिरिट भी तो दोनों मालूम है, तो स्पिरिट भी लेके बढ़ सकते हैं। वो हम बढ़कर आपको दिखाते हैं परिणाम क्या होता है, यहाँ समझना है। पहले फिलहाल हम अल्कोहल लेकर हल कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो 60 लीटर मिश्रण है। अब बोलिए इसमें 25% अल्कोहल है। कह रहा है कि इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए। पानी मिलाया जा रहा है, मान लेते हैं W मिलीलीटर, तो अब ये हो गया इतना। जिसमें कह रहा है अल्कोहल 10% है तो इतना का 10%। अब दोनों अल्कोहल को बराबर कर देंगे तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0, 25 छक 150, 60 इधर आके घट जाएगा तो बच जाएगा W बराबर 90, यानी 90 kg पानी मिलाया गया। तो आपका आंसर होगा 90। अब यहाँ प्रश्न उठ रहा है कि हम दोनों जगह स्पिरिट लेकर क्यों नहीं बढ़ सकते, तो जरा समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम बोले अल्कोहल लेके हम बढ़े या तो हम स्पिरिट लेकर बढ़े, क्योंकि पानी डाला गया है तो पानी को समान नहीं करेंगे, अल्कोहल को समान करेंगे या तो स्पिरिट। अब आपका प्रश्न है कि स्पिरिट हम लेके क्यों नहीं चल सकते, तो चलिए देखिए स्पिरिट लेकर आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 60 मिलीलीटर 60 लीटर पानी अल्कोहल स्पिरिट का मिश्रण है। अब बोलिए स्पिरिट लेकर अगर आगे बढ़ते हैं तो बोलेंगे 40% पानी, 25% अल्कोहल और शेष स्पिरिट। तो 40 और 25 ये हो गया 65, बच गया 35। तो अब इसका 35% निकाले तो यह स्पिरिट हो गया प्रारंभ में। बोलिए ये 60 था, W kg पानी मिला दिए तो 60 प्लस W। अब कहिएगा कि स्पिरिट अपरिवर्तित कर रहा, तो प्रारंभ में 35% तो यहाँ भी 35%। लेकिन ऐसा लिखना ये बिल्कुल गलत है। जब भी कहेगा कि स्पिरिट अपरिवर्तित है, जिसके बारे में भी अपरिवर्तित कहेगा तो वो प्रतिशत मात्रा अपरिवर्तित नहीं रहता, उसका निश्चित मात्रा अपरिवर्तित रहता है। उसमें जितना भी लीटर स्पिरिट है वो आपका अपरिवर्तित होगा, प्रतिशत मात्रा बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, कैसे बदल जाता है, उसको अब हम एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। तो अब यहाँ पर आप सोल्व करते तो 35% रफा दफा 60 इधर आके घट जाता, W बराबर 0, जो बिल्कुल गड़बड़ हो जाता। परंतु ऐसा क्यों, इस चीज को हम एक्सप्लेन यहाँ पर कर रहे हैं। आराम से पहले सीखिए, फिर इसको शॉर्ट में आपको हल करके दिखाते हैं। पहले इसको समझिए। ये जो प्रश्न है जिसमें 60 लीटर पानी, अल्कोहल और स्पिरिट का मिश्रण है, पानी, अल्कोहल और स्पिरिट। तो यहाँ पर हुआ क्या कि ये कहा 40% पानी है और कह दिया कि 25% अल्कोहल है। तो स्पिरिट पता कर सकते हैं, क्योंकि मिश्रण में तो 3 ही चीज है, जिसमें 2 चीज हमें मालूम, तो तीसरा पता चल जाएगा। क्योंकि तीनों मिलाकर 100% था, 2 को मिलकर 65, तो तीसरा बच जाएगा 35। तो यहाँ पर लिखा गया स्पिरिट है 35%। अब बोलिए इसमें कह रहा है कि उसमें कितना लीटर पानी मिला दिया गया, तो पहले से 60 लीटर था, अब इसमें कुछ पानी मिला दिया। कितना पानी मिलाया ये हमें मालूम नहीं है, चाहे जो भी हो कुछ पानी मिलाया। तो अब हम बोले कि पानी, अल्कोहल और स्पिरिट, तब आप कहिएगा कि यहाँ पानी मिलाया गया, तो ठीक है, पानी का प्रतिशत बदलेगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर अल्कोहल 10% है। बोलिए पानी मिलाया गया तो यहाँ अल्कोहल 10% कैसे होता भाई? पानी मिलाया गया तो पानी बदलता, अल्कोहल तो नहीं बदलना चाहिए था। अब कहिएगा कि 10% दिया है और अपरिवर्तित कहा तो यहाँ 35, तो आप बोल दीजिएगा यहाँ भी 35। तो जब इसको आप 35 बोल दिए
तब तो फिर ये 35, तो 35 और 10 45, तो बोल दीजिएगा कि ये हो गया 55%। लेकिन यही पर गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत होगा, काहे गलत होगा, कैसे ठीक होगा, जरा समझिए यहाँ पे। अब समझाने के लिए एक बार अब हम फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपका कोई बर्तन है जिसमें पानी, दूध, चीनी है। मान लेते हैं 20 पानी, 60 दूध और 20 चीनी है, तो कुल मिलाकर ये हो गया 100। कुल मिलाकर हो गया 100। तो अब हम कहेंगे कि इसमें पानी का प्रतिशतता बताइए। तो पूरा मिश्रण को नीचे, पूरा मिश्रण को नीचे, तो बोलिए 20 है पानी, 60 है दूध और 20 है पानी, तो सारा मिला दिए तो ये टोटल 100 हो गया। पानी का प्रतिशतता पूछेंगे तो मिश्रण को नीचे, पानी को ऊपर, प्रतिशत में बदलिएगा तो 100 से गुना। बच्चे की तरह ये करिएगा नहीं, लेकिन समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं। तो अब इस तरह से आप जल्दी से किए तो अब बोले इससे 5 बार, तो ये 5 से कट गया, ये 20 बार, तो आप बोल लिए कि 20% है। तो अब हम बोल दिए पानी है 20%। अब जरा समझ जाइए यहाँ, बोले टोटल मात्रा है 100, तो मिश्रण को नीचे, पानी को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट बोल देंगे जो जितना उतना ही प्रतिशत आ जाएगा। तो ये 20%, ये 60 है तो 60%, और ये 20 है तो ये भी 20%। अब थोड़ा सा यहाँ सीखना है। अब हम बोले कि पानी, दूध और चीनी, पानी था 20, दूध था 60, चीनी था 20। अब हम इसमें ऐसा करते हैं ना कि 25 लीटर हम पानी मिला दिए। पहले से था 20, अब 25 पानी मिला दिए, तो अब ये कहलाएगा 45। पहले से था 20, 25 हम पानी मिला दिए तो हो गया 45। दूध हम नहीं मिलाते हैं, +0, लिखे या ना लिखे बात बराबर। दूध जितना था उतना ही छोड़ दिए, तो ये 60। चीनी भी नहीं मिलाते हैं, जितना था उतने छोड़ दीजिए, तो ये हो गया 20। अब बोलिए यहाँ पर मिश्रण था, ये सबको जोड़ दिए तो 100, लेकिन यहाँ 25 पानी डाल दिए तो अब ये 100 नहीं रहा। 25 पानी डाले तो अब 25 बढ़ गया, तो अब ये मिश्रण आपका कहलाएगा 125। अब मिश्रण 125 कहलाएगा, तो अगर हम अब इसमें चीनी का प्रतिशतता निकालेंगे तो चीनी को नीचे, यहाँ पानी का प्रतिशतता वही है, चीनी का भी प्रतिशतता वही है, तो चलिए चीनी भी बोले 20%, पानी भी बोले 20%। यहाँ चीनी तो वहां भी चीनी निकाल कर देखते हैं। हम तो डाले हैं पानी, हम तो डाले हैं यहाँ पानी, तो यहाँ पर दूध भी अपरिवर्तित रहना चाहिए, चीनी भी अपरिवर्तित रहना चाहिए। तो हम बोले पानी डाले हैं, अगर बोल दें कि चीनी अपरिवर्तित है, लेकिन यहाँ पर उसका निश्चित मात्रा अपरिवर्तित रहेगा, प्रतिशत मात्रा बदल जाता है। क्यों भाई? तो नया मिश्रण में आपको निकालना है चीनी का प्रतिशत। तो अब बोलिए, अब मिश्रण 100 यहाँ था, लेकिन पानी डालने के वजह से वो मिश्रण बदलकर हो गया 125। तो जिससे कंपेयर होता है उसको नीचे, जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर, प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से गुना करते हैं। तो इस नया मिश्रण में चीनी का प्रतिशतता निकालना है, इसलिए टोटल नया मिश्रण को नीचे और चीनी का प्रतिशत निकालना है, तो चीनी को ऊपर और प्रतिशत में बदलिएगा तो जल्दी से 100 से गुना करिएगा। तो 25 चौ और 25 पचे और 5 चौ, तो ये आपका हो जाएगा 4 चौ 16%। बोले वहां पर चीनी 16 आ रहा है, यहाँ पर आपका 20 आ रहा है, तो वहां पर चेंज क्यों हो गया? जबकि पानी डाला गया था तो चीनी अपरिवर्तित आना चाहिए। तो अपरिवर्तित रियल में है, परंतु ये निश्चित मात्रा अपरिवर्तित है, ये निश्चित मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन प्रतिशतता आपका बदल जाएगा। इसमें प्रतिशत आपका 16% है, जबकि इसमें आपका 20% है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न रहे
अपरिवर्तित कहें तो आप समझ जाइएगा कि वो निश्चित मात्रा अपरिवर्तित होता है, प्रतिशत मात्रा बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? तो हम बोले मिश्रण का मात्रा बदल गया तो कंपेयर करने वाला डिजिट यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और है, तो जाहिर सी बात है कि प्रतिशत तो बदल ही जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्रतिशत अलग आ रहा था। इसीलिए आप स्प्रेड अपरिवर्तित कहा। तो प्रारंभ में उस प्रश्न में 35% स्प्रेड था, तो बाद में भी आप 35% स्प्रेड मत बोलिएगा, क्योंकि निश्चित मात्रा अपरिवर्तित रहता है, प्रतिशत मात्रा हमेशा बदल ही जाता है। इसलिए अब आप इतना समझ गए तो अब हम डायरेक्ट हल कर देते हैं। ये आपका प्रश्न था, अब समझिए। एक बर्तन में 60 लीटर पानी, अल्कोहल और स्प्रेट का मिश्रण है, जिसमें 40% पानी, 25% अल्कोहल, शेष स्प्रेट। तो 2 मालूम है, तीसरा मालूम हो जाएगा। 40, 25, 65, तो तीसरा हो जाएगा 35%, यानी स्प्रेट है 35। उसमें कितना लीटर पानी मिला दिया जाए कि अल्कोहल 10% हो जाता था, स्प्रेट अपरिवर्तित रहे? तो पानी मिलाया जा रहा है तो अल्कोहल समान करेंगे या तो स्प्रेट करेंगे, लेकिन स्प्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपरिवर्तित कहा तो ये निश्चित मात्रा परिवर्तित है, प्रतिशत मात्रा परिवर्तन हो जाता है। और एक ही चीज का प्रतिशत दिया हुआ, सिर्फ अल्कोहल का प्रतिशत हमें मालूम है। तो जब अल्कोहल का प्रतिशत जब हमें मालूम है तो 3 में हमें एक ही गो मालूम है, तो 2 गो गायब है। तो बोलिए 100% में 10% आपका अल्कोहल है, तो 90% बोले स्प्रिट और पानी है। तो 90% में अब स्प्रिट कितना, पानी कितना, ये हमें पता चलेगा नहीं, इसलिए स्प्रिट यहाँ मालूम नहीं हो सकेगा। इसलिए हर हाल में अल्कोहल लेके बढ़िएगा। अल्कोहल यहाँ भी दिया हुआ है और अल्कोहल का प्रतिशत यहाँ भी दिया हुआ है, तो दोनों जगह पर अल्कोहल का प्रतिशत दिया हुआ है, इसलिए अल्कोहल को ही लेकर बढ़िएगा। तो अब डायरेक्ट वाला रूल से हल करते हैं। आप बोलिए पानी डाला गया, अल्कोहल समान करेंगे तो 25% अल्कोहल, पहले वाला को बाद में लिख दे, बाद वाला को पहले में लिख दे। यहाँ पर अल्कोहल हो गया 10%, प्रतिशत कैंसिल, 5 से 5, और इधर हो गया 5 से 2, पहले वाला का तुलना पहले वाला से। डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कितना लीटर पानी मिलाया जाए। तो बोलिए इसको 60 होने के लिए 30 से गुना, आप जो भी पूछेगा उसमें 30 से, तो 2 से हो गया 5, 3 बढ़ा तो 30 या 90। तुलना भी कर सकते हैं, तो बोलिए इसका तुलना 10 से, 2 से हो गया 5, 3 डाला तो 3 से, तो 2 से काटेंगे 30, तो 30 या 90, आप डायरेक्ट भी बोल दीजिएगा। तो 3 टर्म रहेगा, उससे भी आपको डरना नहीं है। चलिए ये तो हो गया इस तरह से। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, झुक जाए वो सिर क्या, रुक जाए वो पेन क्या, रगड़ डालो, अगर रुक जाए तो कॉन्सेप्ट बदल डालो, अपना लो चक्रवर्तीया का खाटी मेथड। जब फ्रैक्शन के रूप में रहेगा तो बस उसी तरह से कर लीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन के रूप में रहे या डायरेक्ट सिंपल फॉर्मेट में रहे, बस उसी तरह से हो जाएगा। कह रहा 21 लीटर अल्कोहल तथा पानी के एक मिश्रण में, 21 लीटर अल्कोहल तथा पानी के एक मिश्रण में 14.2/7% अल्कोहल है। उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 12.5% अल्कोहल हो जाए? बोले पानी मिलाया जा रहा है इसलिए अल्कोहल लिखेंगे, अल्कोहल का ही प्रतिशत दिया हुआ, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 1/7 पढ़िएगा। पहले वाला को बाद में लिखते हैं, बाद वाला को पहले, बस सीधा हो जाएगा। उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 12.5% अल्कोहल हो जाए। 12.5% का मतलब 1/8। क्या फर्क पड़ा? बस रेशियो सिर्फ लिख दीजिए। फ्रैक्शन में आया तो एलसीएम से गुना करिए, या तो 2 ही है तो इधर वाला उधर, उधर वाला इधर, या 8 7 का एलसीएम 8 गुने 7, 8 8 कैंसिल, तो इधर हो जाएगा 7, इधर आ जाएगा 8। अब जो दिया हुआ उसका तुलना उससे कर दीजिए। तो प्रारंभ में 21 लीटर है, इसको 21 होने के लिए 3 से, अब जो भी पूछेगा उसमें 3 से गुना। कितना पानी मिलाया? तो 7 से 8 हो गया, 1 मिलाया तो 1 में 3 से गुना करिएगा। 3 तुलना करना है, तुलना कर दीजिए, इसका तुलना 7 से। कितना पानी मिलाया? तो 7 से 8 हो गया 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। तो जल्दी से आप बोल दीजिएगा 3। तो फटाफट इस तरह से आंसर दे दीजिएगा। तो इससे आपको किसी तरह का कोई दिक्कत है नहीं।
फ्रैक्शन में भी रहेगा तो वैसे ही इसको भी कर लीजिएगा, इससे कोई दिक्कत है नहीं, फ्रैक्शन रहे या सिंपल फॉर्म में रहे। अब आइए लेवल 2। लेवल 2 जरा इसको सीखते हैं। लेवल 2 में पहला क्वेश्चन है, इसको हम हर तरह से समझा देते हैं, फिर समझ जाइएगा तो फिर फटाफट जो शॉर्टकट तरीका उससे करिएगा। अगर आप इसे ऑप्शन से करना चाहेंगे तो कह रहा है 3 लीटर चीनी के एक घोल में 60% चीनी है। अगर इस घोल में 1 लीटर पानी डाल दिया जाता है तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना होगा। यहाँ प्रतिशत ही गायब हो गया। तो ऑप्शन से अगर करिएगा तो कुछ पल के लिए इस ऑप्शन को सही मानिए, तो अब प्रतिशत गायब है तो अब प्रतिशत 30% लिख के आप प्रूफ कर लीजिए। अब निश्चित राशि इसको मान लीजिए या तो इसको मान लीजिए और ऑप्शन से जल्दी से चेक कर दीजिए। तो चलिए प्रारंभ में मान लेते हैं कि आपका 3 लीटर चीनी पानी का घोल है जिसमें 60% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाया जा रहा है तो चीनी को समान कर दीजिएगा। तो बोलिए 60% चीनी है, पहले वाला को बाद में लिखिएगा, बाद वाला को पहले, और ऑप्शन के अनुसार इधर 30% चीनी। अभी रेशियो आपका लिखा गया। बोलिए प्रतिशत से प्रतिशत, बोलिए 30 से 60 कटेगा 2 बार, इधर 1 तो उधर 2। उधर प्रारंभ में कह रहा है 3 है, यहाँ प्रारंभ में 1 है। तो अब कह रहा है कि पानी कितना डाला गया, अगर ये निकालेंगे यहाँ से तो 1 से 2 हो गया, 1 डाला गया, तो यहाँ हो रहा है 3, जबकि प्रश्न में कह रहा है 1 डाला गया, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन से चेक करते हैं। अगर आप मान लेते हैं कुछ पल के लिए ये ऑप्शन सही है तो बोलिए 3 लीटर चीनी के घोल में 60% चीनी है, पहले वाला को बाद लिख दीजिए, बाद वाला को पहले। इधर चीनी है 45। अब जल्दी से सॉल्व करिए तो इससे 15 तिया और इधर से 15 चौट 60। तो बोलिए पहले वाला मिश्रण का तुलना पहले वाला मिश्रण से कितना पानी मिला है, तो 3 से 4 हो गया, 1 से तो सॉल्व करेंगे 1 लीटर, और यहाँ भी कह रहा है 1 लीटर पानी डाला गया। इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन से करने में समस्या क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जितना समय लगा वो एक ऑप्शन से, अगर चौथा ऑप्शन में होगा तो 4 प्रश्न के बराबर ये अकेला ही मेहनत लग जाएगा, इसलिए ऑप्शन से नहीं करना है। ये ठीक है, ऐसे सीख गए कि कर लेते हैं, लेकिन ऐसे करिएगा नहीं। अब इसको कैसे करते हैं जरा सीखते हैं। आराम से हर तरह से कर देते हैं। बोलिए पानी डाला जा रहा है इसलिए चीनी को समान करेंगे। तो बोलिए 3 लीटर चीनी के घोल में, यानी चीनी तथा पानी का घोल है जिसमें 60% चीनी है। चीनी का प्रतिशतता ही चाहिए, चीनी ही प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है। अगर पानी दिया रहता, चीनी में बदलना होता तो 100 में से पानी घटा देते, चीनी का प्रतिशत निकल जाता। आप बोलिए 1 लीटर पानी डाल दिया, तो पहले से 3 लीटर था, 1 लीटर और पानी डाल देगा तो अब ये 3 नहीं बल्कि इसको 4 पढ़िएगा। तो अब कह रहा है कि नए घोल में कितना % चीनी है, तो मान लेते हैं X%, तो सीधा इतना का X%। अब दोनों चीनी बराबर। बोलिए प्रतिशत से प्रतिशत, 4 से काटिएगा 15, तो 15 तिया 45, तो x बराबर हो गया 45। x का वैल्यू 45, तो कितना %, तो आप आंसर दे देंगे 45%। तो इससे आप इस तरह से आंसर दे दीजिएगा। लेकिन ये भी नहीं करेंगे, इतना भी नहीं करना। अगर ऐसा प्रश्न रहे प्रतिशत पूछ दे तो डायरेक्ट ही आप निकाल लीजिएगा। सेक्शन सी में ही सीखे थे, जिससे कंपेयर होता उसको नीचे, जिसके बारे में पूछता उसको ऊपर, प्रतिशत में बदलना है तो सीधा 100 से गुना। तो ये सिंपल एकदम बन जाएगा, ये करने की आवश्यकता नहीं है। बस हम बता दिए कि इसी पैटर्न पर है तो आप इसी तरह से भी बना सकते हैं। लेकिन एग्जाम में हमें जल्दी से बनाना है, तो फिर जब इस तरह से पूछा तो हम लोग डायरेक्ट ही क्यों ना बना दें। तो देखिए अब इसको हम कैसे करते हैं। हालांकि इसको भी हम 2 बार समझाते हैं, एक बार पूरा डिटेल कर देते हैं फिर डायरेक्ट कर देंगे। लिखा है 3 लीटर
चीनी के घोल में 60% चीनी है, 60% चीनी है, तो 60% का मतलब होगा 3/5। तो कह रहा है 3 लीटर चीनी के घोल में यानी मिश्रण में, तो बोलिए 3/5 यानी मिश्रण है 5, तो चीनी हो जाएगा 3, तब पानी हो जाएगा 2। अब बोलिए यहाँ पर मिश्रण का तुलना मिश्रण से यानी 3 2 5 से, अगर चीनी निकालिएगा तो 3 से, अगर पानी निकालना होता तो 2 से गुना कर देते। अब कह रहा है 1 लीटर पानी डाला गया, सिर्फ पानी डाला गया, तो पानी के साथ जोड़िए, तो ये हो जाएगा 6/5, इधर लिख देते हैं 6/5 और +1 यानी 11, प्लस को पूर्णांक पढ़ते हैं तो ये हो गया 11/5। तो इसको आप जल्दी से लिख देंगे 11/5, लेकिन ये कैलकुलेट करना नहीं, अभी हम तुरंत समझा रहे हैं, ये सब इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो ये 11/5, इधर तो हम कुछ डाले नहीं, तो ये 9/5 ही रह जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि 1 लीटर पानी डाला है, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना, नया घोल। तो बोलिए पहले से मालूम है कि घोल 3 था और 1 पानी डाला, तो 3 1 4 डायरेक्ट ही हो गया। 3 ये, अब पानी 1 डाला तो 3 1 4, तो डायरेक्ट मिश्रण को नीचे रखेंगे। अब ये दोनों जोड़ कर लिखते नहीं रहिएगा, और हर समान है तो अंश को जोड़ा जाता है, 11 9 20 में 5 से भाग देंगे 4 ही होगा, लेकिन डायरेक्ट 3 यहाँ से और 1 पानी डाला तो मिश्रण हो गया 4। और बोलिए चीनी तो डाला नहीं, इसलिए चीनी पहले से जो था वही रहेगा। मूल बट्टा के ऊपर बट्टा, तो ये बट्टा नीचे चला आता है, 5 नीचे चलाएगा तो 9/20, या तो बोलिए प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, लेकिन ये गुना बच्चे की तरह करते नहीं रहिएगा, सीधे 5 नीचे तो 9/20, तो 1/20 का मतलब 5%, 9/20 यानी 9 गुना, तो 9 पंचे 45%, तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा। परंतु अभी इतना भी नहीं करना है, इतना मेहनत करेंगे इतना देर में 4 प्रश्न बन जाएगा। देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं। 3 लीटर चीनी के घोल में 60% चीनी है, अगर इस घोल में 1 लीटर पानी डाल दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है, नया घोल में मतलब नया मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या है। तो बोलिए 3 लीटर चीनी पानी का घोल है और 1 लीटर और पानी मिला दिया, तो टोटल मिश्रण हो गया 4। टोटल मिश्रण को नीचे, चीनी का प्रतिशत था पूछ रहा, चीनी को ऊपर, तो बोलिए चीनी वहां पर 3 लीटर है, टोटल मिश्रण जिसमें 60% चीनी है, 60% का मतलब 3/5 चीनी है, बस हो गया। प्रतिशत में कहेगा 100 से गुना, लेकिन अब वो भी गुना करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा बोलेंगे मूल बट्टा के ऊपर बट्टा, तो ये नीचे चला आएगा, तो इसको पढ़ेंगे 9/20। बट्टा 20 का मतलब होता है 5%, तो 9/20 का मतलब 9 गुना, तो 9 पंचे 45%, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा 45%। अगर मन करे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तो आप गुना कर लीजिए, तो अगर गुना करेंगे तो भी ठीक है, 20 से कटेगा 5 बार, तो 9 पंचे 45, फटाफट डायरेक्ट कर लीजिएगा, उतना लंबा चौड़ा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रतिशत पूछे तो शुरू से सिखाए थे, बस वैसे ही करते चलिएगा, फटाफट होते चला जाएगा। तो आशा करते हैं अब बन जाएगा, लेकिन अब यहाँ बांस के रूप में उड़ाया गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। करा 6 लीटर चीनी के बिलियन जिसमें 4% चीनी है में से 1 लीटर पानी वाष्पित किया जाता है, बाष्प के रूप में उड़ाया जाता है। 1 लीटर लिखा है, 1 लीटर पानी वाष्पित किया जाता है, तो बोलिए पहले से था 6, 1 लीटर बाष्प के रूप में उड़ गया तो हो गया 5। शेष बचे बिलियन में चीनी का प्रतिशत क्या, चीनी का प्रतिशत तो प्रारंभ में बोलिए 6 लीटर चीनी के बिलियन में मिश्रण है 6, करा 4% चीनी है, तो 6 का 4%, 4% का मतलब होता है 1/25, प्रतिशत में बदलिएगा तो 100 से गुना कर लीजिएगा, लेकिन 100 से गुना करना नहीं है, यहीं से काम चला दीजिएगा। मूल बट्टा के ऊपर बट्टा नीचे चलाएगा, तो 25 पंचे 25 से 125। अब जल्दी से अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, ये हो गया 125, इधर 100 से गुना, तो अब जल्दी से आप बोल सकते हैं, काट भी सकते हैं, तो आप बोलिए 25 चौ और 25 पंचे, तो 24/5। 24/5 का मतलब हो जाएगा 4.4/5, 4 5 20 4, 24/5, तो आप डायरेक्ट आंसर बोल दीजिएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकेंगे। नेक्स्ट
अब बन जाएगा। चलिए लास्ट का 2 प्रश्न एक जैसा है, इसको भी हम बना देते हैं। पहले इसको विस्तार से बनाते हैं, फिर डायरेक्ट बना देते हैं। हालांकि डायरेक्ट वाला आसान है, तो अब सीख गए तो डायरेक्ट ही कर देते हैं, फिर विस्तार में बना देते हैं। चलिए देखते हैं। करा स्प्रिट और जल के 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% जल है। किसी निश्चित मात्रा में उसमें और जल डालने पर, कितना डाला ये मालूम नहीं है, लेकिन कह रहा और जल डालने पर मिश्रण का वजन 25 किलोग्राम हो गया। अब पता चल जाएगा कितना डाला गया। पहले से बोलिए मिश्रण 20 था, उसमें जल डाला तो 25 हो गया, इसका मतलब 5 डाला। तो अब कह रहा नए मिश्रण में जल का प्रतिशत कितना, यहाँ जल का प्रतिशत पूछ रहा नया मिश्रण में। तो 20 था, 5 डाल दिया तो नया मिश्रण है 25, लेकिन जल का प्रतिशत आपसे निकालने के लिए कह रहा है। तो बोलिए 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% जल है, तो 20 का 10%, 10% मतलब 1/10। तो ये पहले वाला पानी इतना और बाद में भी तो आपका जल मिलाया गया है, तो बोलिए बाद में 5 मिलाया गया, 5% में बदलना है तो 100 से गुना। ये डायरेक्ट आप करिएगा, तो इससे ये कट गया 2 बार, तो 5 2 7/25। तो 1/25 का मतलब होता है 4%। तो बोलिएगा 7/25 यानी 728, यानी आपका आंसर हो जाएगा 28%। ऐसे कर लेंगे, डायरेक्ट ही हर हाल में करिएगा। लेकिन लंबा से अगर बनाइएगा तो देखिए यहाँ क्या आप करते। स्प्रिट और जल के 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% जल है। किसी निश्चित मात्रा में उसमें जल और डालने पर, जल डाला गया है इसलिए स्प्रिट को समान करेंगे, इसलिए दोनों जगह पर स्प्रिट लिखना पड़ेगा। जल मिलाया जा रहा है इसलिए स्प्रिट लिखेंगे। तो बोलिए 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% जल है, तो 90% स्प्रिट हो जाएगा। और जल डालने पर मिश्रण का वजन हो गया 25 किलोग्राम। तो नए मिश्रण में जल का प्रतिशत क्या है, तो जल का प्रतिशत मालूम नहीं है, तो जल का प्रतिशत हम मान लेते हैं X%। तो हमको तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा स्प्रिट। तो बोलिए जल है X%, तो स्प्रिट बोलेंगे तो 100 - X%, 100 - X%। तो अब यहाँ पर लिखेंगे जब 100 - X, तो ये कैलकुलेटिव हो गया। बोलिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 5 से काटेंगे 4, 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 18, तो 18 × 72। X को इधर ले आइए और बोलिए 100 उधर है, 72 उधर जाएगा, तो ये घटेगा, तो X बराबर आपका हो जाएगा 28%। X का वैल्यू 28। तो यहाँ X आप पानी माने हैं और आपसे पूछ रहा है जल का प्रतिशत कितना है, तो इस तरह से जल्दी से आप बोल देंगे 28। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि पानी X माने हैं, फिर इसमें से ये घटाए हैं, तो फिर ये आपका कहलाएगा स्प्रिट। तो यहाँ पर 100 - X लिखना पड़ा, तो ये कैलकुलेटिव हो गया। अब यहाँ 100 - X अगर ये नहीं लिखना चाहिएगा तो भी हो सकता है। कैसे, तो देखिए हम बोले कि यहाँ पानी मिलाया जा रहा है इसलिए स्प्रिट लेकर बढ़ेंगे। तो बोलिए 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% जल है, यानी स्प्रिट 90% होगा। पानी मिला दिया तो अब ये 25 किलोग्राम हो गया। यहाँ स्प्रिट को ही हम मान लेते हैं X%। पूछ रहा है जल, तो लास्ट में चेंज कर लेंगे, तो वहां पर माइनस करके नहीं लिखना पड़ेगा, 100 - X नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ हो जाएगा इतना का X%। स्प्रिट ही मान लिए हैं डायरेक्ट। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, यहाँ पर होगा 5, यहाँ से होगा 4, 5 से काटेंगे 18 × 72। X का वैल्यू आपका आ गया 72 और X यहाँ पर हम स्प्रिट माने थे। पूछ रहा है जल, तो अब जल पूछ रहा है तो 100 में से 72 घटा देंगे तो 28, ये ज्यादा उससे सटीक हुआ। लेकिन ना ऐसा करेंगे ना वैसा करेंगे, आप तो हम डायरेक्ट सिखा दिए कि ना ऐसे वैसे करेंगे, आप डायरेक्ट ऐसे ऐसे करेंगे। सीधा मिश्रण हो गया नया 25 किलोग्राम। अब बोलिए शुरू में था 20, जिसमें कह रहा है 1/10,
पानी है 10% मतलब 1/10, और पानी डाला तो 25 हो गया, 20 से 25 इसका मतलब 5 पानी डाला तो 5 जोड़ दी। प्रतिशत में बदलना 100 से गुना करिए या मत करिए, डायरेक्ट ही भिन्न से बोल दीजिएगा। तो ये 2, तो अब ये 7/25, 7/25 तो 1/25 मतलब 4%, तो 7/25 मतलब 7/28%, तो डायरेक्ट बोल देंगे 28%। तो अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ऐसे ही कर लेना है। तो आशा करते हैं कि ये फटाफट आप कर लीजिएगा। अब अगला क्लास में हम लोग सीखेंगे F3। F3 अगर आपका कंप्लीट रहेगा तभी F4 में आपका टावर पकड़ेगा, नहीं तो टावर छोड़ देगा। तो F4 बहुत स्टैंडर्ड है और सबसे ज़्यादा प्रतियोगिता परीक्षा में आज के डेट में पूछे जाने वाला वैरायटी वही है। तो सेक्शन F मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेक्शन F4 तभी समझ में आएगा जब F3 आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगला क्लास में F3 स्टार्ट होगा और F3 थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, F4 बहुत स्टैंडर्ड टॉपिक है। तो F3 में लेवल 1 बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। लेवल 2 थोड़ा ठीक ठाक है। लेवल 3 ये काफ़ी स्टैंडर्ड है। लेवल 4 पे जाएंगे तो ये बहुत स्टैंडर्ड है। तो इस तरह से अगला क्लास में सेक्शन F3 सीखेंगे। F3 को बहुत अच्छे से सीखना है तो F4 बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप होमवर्क पूरा कर लेंगे। होमवर्क पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ नॉलेज एग्ज़ाम में सफल होने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। वहाँ पर स्पीड में आपको काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़े और डायरेक्ट आंसर दिए, कलम के नोक पर आंसर होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप अभ्यास करेंगे। बस होमवर्क पूरा कर लीजिए।